नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन में प्रतिदिन उनकी पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम आप यहाँ पर सब जगह गंगा जल छिड़क दीजिए, फिर चौकी के ऊपर आप सफ़ेद वस्त्र को बिछाइए। अब यहाँ पर आप एक पात्र को रखिए, इसमें आप एक बिल्व पत्र को रखिए। हम यहाँ भगवान शिव को बिल्व पत्र का आसन दे रहे हैं, इसी के ऊपर भगवान शिव को हम विराजित करेंगे। बिल्व पत्र का चिकना भाग हमने ऊपर रखा है, इसके ऊपर हमने भगवान शिव को विराजित करा है। अब हम भगवान शिव पर गंगा जल मिश्रित जल अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान शिव को जलधारा बहुत ही प्रिय है। इसे हमें बहुत ही धीरे धीरे डालना चाहिए, बहुत तेजी से नहीं डालना चाहिए। हमें हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। अब हम गाय का कच्चा दूध अर्पित कर रहे हैं। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। हम एक थार में जब भगवान शिव पर कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं, उससे हमें उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कहते हैं कि शिवलिंग में पूरा शिव परिवार वास करता है। शिवलिंग के जलाधारी में बाईं तरफ गणेश जी का वास है, बाईं तरफ कार्तिकेय जी का वास है, बीच में जहाँ से जलधारा बहती है वहाँ पर अशोक सुंदरी जी का वास है। शिवलिंग के मध्य भाग में जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है, वहाँ माता पार्वती का हस्त कमल होता है। दूध से अभिषेक के बाद अब हम पुनः यहाँ पर जल से अभिषेक करते हैं। अब किसी साफ वस्त्र से शिवलिंग का हम अंग पोषण करते हैं। शिव जी के स्नान कराए हुए इस जल को पूरे घर में हमें छिड़क देना चाहिए। बचे हुए जल को हमें किसी गमले के पौधे में डाल देना चाहिए, किंतु यह जल हमें तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। स्नान के बाद हम वस्त्र रूपी यहाँ पर कलावा अर्पित कर रहे हैं। अब हमने यहाँ सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाया है, ऊपर भी सफेद चंदन लगा रहे हैं। अब यहाँ पर नंदी जी हैं, इसलिए इनका भी मैं पूजन कर ले रही हूँ। शिवलिंग पे आप पुष्प चढ़ा दीजिए। यहाँ मैंने मदार का पुष्प चढ़ा दिया है। शिवलिंग पे अन्य पुष्प भी चढ़ा दीजिए, बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए। बेल पत्र का हमें चिकना जो भाग होता है उसे भगवान शिव पे चढ़ाना चाहिए, पीछे से उसका डंठल हमें तोड़ देना चाहिए। अब हम यहाँ 3 बार अक्षत को धोकर चढ़ा रहे हैं। शमी पत्र भी हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है। आपके पास शमी पत्र ना हो तो आप बेल पत्र ही चढ़ा दीजिए। अब हम यहाँ पर फलों का भोग लगा रहे हैं। नंदी जी को उनकी प्रिय दूर्वा अर्पित कर दी है। अब यहाँ धूप दिखा देंगे हम। अंत में हम यहाँ पर कपूर से आरती कर लेंगे। इस तरह सावन में आप प्रतिदिन घर पर शिव पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके एक लाइक से और शेयर करने से हमें अन्य वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।